नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इन निर्णयों में नवा रायपुर में जमीन खरीदी के लिए छूट प्रदान करने का फैसला विशेष रूप से शामिल है। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 15 महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी। इन फैसलों में नवा रायपुर में जमीन खरीद के लिए छूट प्रदान करने का फैसला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि नवा रायपुर परियोजना के लिए आपसी करार के माध्यम से निजी भूमि क्रय करने पर नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को 31 मार्च 2026 तक मुद्रांक शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही नवा रायपुर अटल नगर में निवेश, रोजगार और बसाहट को प्रोत्साहन देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए रियायती प्रीमियम दर पर भूखंड आवंटन की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, चुनावों, औद्योगिक प्रोत्साहन और जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में प्रदेश के विकास, चुनावों, औद्योगिक प्रोत्साहन और जनहित से जुड़े अनेक फैसले लिए गए। खबर रायपुर से है, जहां दीपावली पर्व को लेकर आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूनिटी फॉर रन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेलीबांधा तालाब के पास रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सद्भावना दौड़ मरीन ड्राइव से ये शुरू हुई, जो गौरैया चौक पर समाप्त हुई। इस दौड़ में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लेकर एकता का संदेश दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री टांकराम वर्मा और तमाम जो अन्य मंत्री हैं वो सभी मौजूद रहे। तो रन फॉर यूनिटी रेस का आज आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का एक मौलवी को गले लगाते और फिर गाल पर किस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस किसिंग वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं इस बीच विधायक अजय चंद्राकर ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए मामले में संलिप्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव से पहले गहमागहमी तेज हो गई है। जो कांग्रेस की टिप्पणी और पूर्व की घटनाएं, इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शांति नहीं चाहती, शांतिपूर्वक चुनाव नहीं चाहती। त्योहारी सीजन अच्छे सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाए, यह कांग्रेस नहीं चाहती। और इस तरह छत्तीसगढ़ में जो भी घटनाएं हो रही वो कांग्रेस से जुड़ी हुई क्यों दिख रही? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव के सुशासन को या लॉ एंड ऑर्डर शांतिपूर्ण राज्य को बर्दाश्त नहीं कर रही है। अभी एक साल होने में भी वो सदमे से नहीं उबर पाई है, और सदमे से नहीं उबर पाई है इसलिए गलत हथकंडों का वो इस्तेमाल बाहर भी कर रही है और चुनाव दौरान भी कर रही है। राजनीति क्या क्या नाश नचाती है, इसका बेहतरीन उदाहरण सुनील सोनी जी का यह वायरल होता वीडियो है,
जिसमें इब्तिदाए इश्क की इंतहा पार होती दिख रही है। एक मुस्लिम बुजुर्ग को वो आलिंगनबद्ध होकर प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करती है, जो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ विश्वगमन करती है, आज चुनावी मौसम में उनके प्रत्याशी एक मुस्लिम बुजुर्ग को आलिंगनबद्ध करके प्रेम प्रदर्शित करते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया उसको वायरल कर रहा है। ये इनकी राजनीतिक मजबूरी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मनोज शुक्ला का। मनोज, जिस तरह से रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि जो सुनील सोनी है पूर्व सांसद भी रायपुर से रह चुके हैं और वो वर्तमान में बीजेपी के विधानसभा दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी भी हैं। ऐसे में उनका एक वीडियो वायरल लगभग 3-4 दिनों से तेजी से हो रहा है, जिसमें उनको दिखाया गया है कि एक मौलाना जी को किस करते हुए गले लगाकर। इसी वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। अब बीजेपी का आरोप है कि यह वीडियो जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा वायरल किया जा रहा, हमारे प्रत्याशी की छवि खराब की जा रही, जिसको लेकर देर रात सिविल लाइन थाने में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भाजपा विधायक भी हैं वो और महामंत्री शिवरतन शर्मा पहुंचे हैं और सिविल लाइन थाने में FIR की मांग की। तो अब FIR भी दर्ज हो गई है कांग्रेस के संचार प्रमुख के ऊपर और कुछ अन्य लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। अब इसमें जो है कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यह वीडियो जो है खुद बीजेपी द्वारा वायरल किया गया है, हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है। अब राजनीति की बातें और उनका ये भी आरोप है कि यह वीडियो 3-4 दिनों से वायरल हो रहा था, तब बीजेपी की तरफ से कोई जो है इस पर प्रतिक्रिया नहीं की गई और कांग्रेस वही आरोप लगा रही है कि यह वीडियो खुद बीजेपी की तरफ से वायरल किया गया है। जी तो मनोज, की अभी तक पुष्टि हो पाई है वीडियो फेक है, डीप फेक है या वीडियो जो है सही पाया गया है? और जैसा आपने भी बताया, हालांकि बीजेपी नेताओं ने अब इस मामले को लेकर FIR दर्ज करा दी है, किसको नामजद किया गया? क्या किसी को नामजद किया गया है FIR में? किसी को आरोपी बनाया गया? जी बिल्कुल रिया, जो है इस FIR में जो है कांग्रेस के संचार प्रमुख मीडिया प्रभारी हैं सुशील आनंद शुक्ला, उनके ऊपर FIR हुई है और कुछ अन्य लोगों के नाम से FIR दर्ज हो चुकी है। और वही कांग्रेस का आरोप है कि यह जो है टोटल जो है बीजेपी का एक हथकंडा है और बीजेपी इस तरह की हरकत आए दिन करती रहती है, जिसकी जांच अब साइबर क्राइम को सौंप दिया गया है। साइबर क्राइम इसकी जांच में लगा हुआ है। अब ये तो जांच का विषय बन गया है कि वीडियो वायरल है या फेक है। अब ये पुलिस के संज्ञान में आ चुका है मामला, तो अब इस पर कुछ टीका टिप्पणी करना उचित नहीं प्रतीत होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उपचुनाव भी है रायपुर दक्षिण सीट पर और मनोज काफी कम समय रह गया है, 13 नवंबर को जो है वोटिंग है, उसके बाद 23 को नतीजे हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी की ये वीडियो सामने आना, वायरल हो जाना, किस तरह से इसे देखें और क्या कुछ प्रभाव ये वीडियो जो है जनता पर डाल सकती है रायपुर दक्षिण की? जी आपको बता दूं कि इस वीडियो को वायरल जो हुआ है, इस वीडियो में दिखाया गया है और कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस वीडियो में मौलाना जी को गले लगाना, उनको जो उनके गाल पर चुम्बन लेना, ये कहीं न कहीं बीजेपी जो है चुनाव का वक्त आता है तो मुसलमानों को गले लगाती है। इस तरह की बयानबाजी जो है अब सामने देखने को मिल रही है। सियासत है रिया, अब इसमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं अब ये देखने, लेकिन हाँ इतना कहा जा सकता है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद जो है छत्तीसगढ़ की सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो गया। जहां बीजेपी इस वीडियो को फेक बता रही है, FIR भी दर्ज कराई गई है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वालों ने खुद ही ये वीडियो जो है वायरल की है। अब क्या कुछ समीकरण आप बनते हुए देख पा रहे हैं मनोज, क्योंकि चुनाव में महज कम टाइम बहुत बचा है, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो उससे पहले इस वीडियो का आना और क्या कुछ समीकरण अब बनते हुए?
देखिए रिया जी, इस वीडियो के वायरल होने से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि किसी के वोटों पे प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, सीधी लड़ाई देखने को दक्षिण विधानसभा सीट पे मिल रही है। और दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। और ऐसे में बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस को इसके फायदे को लेकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इस वीडियो से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा या कांग्रेस को कुछ फायदा नजर आता होगा, ऐसा माना नहीं जा सकता। हाँ, फिलहाल ये है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत जो है तेज हो चुकी है। जी हालांकि जिस तरह से आपने बताया मनोज की बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर जो है थाने में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई। कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी है, जो मीडिया प्रमुख है, उनके ऊपर आरोप लगाया है भ्रम फैलाने का, जनता को गुमराह करने का और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का। आगे क्या उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? अभी आपको बता दूं कि देर रात एफआईआर दर्ज हुआ है और ऐसे में अब ये साइबर क्राइम के हाथों में मामले जांच के अब ये जांच का विषय बन गया है कि वीडियो जो है वो किसकी तरफ से वायरल किया गया है या फेक वीडियो है। इस तरह की बातें अभी जांच का विषय बन चुका है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से नेता संदीप शर्मा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक वीडियो आपके प्रत्याशी का वायरल हो रहा है, सुनील सोनी जी का, क्या कहिएगा वीडियो को लेकर? देखिए, एक फेक वीडियो है ये, जिसको पता नहीं हमारे विरोधी दल के लोगों ने जारी किया, ऐसा प्रतीत होता है। और इस विषय को लेकर के हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमारे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर, इसकी जांच की जाए। तो इस तरह से वीडियो बना करके एक वोट को पोलराइजेशन करने की कोशिश, और जो भी कर रहे हैं, मतलब जिनको भी फायदा दिखता है पोलराइजेशन करने से, तो वो तो कांग्रेस पार्टी दिखती है। तो ये उनका एक कृत्य है और ऐसे कृत्यों को उनके मीडिया हेड जो है उनके द्वारा उसको लगातार प्रचारित किया जा रहा है। तो ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता सुनील सोनी जी की जो छवि है, उस छवि को धूमिल करने का प्रयास है। यानी आप कह रहे हैं छवि खराब करने के लिए, जनता के बीच भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस का भी हाथ है इस वीडियो में। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी संदीप जी, बात पूरी कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल उनका ही प्रयास है, क्योंकि इस तरह से काम करके वो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और देखिए उनके प्रवक्ता बयान में क्या बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के मुसलमानों के विषय में किस तरह से जहर उगल रहे हैं। जी, मैं पूछ लेती हूँ सवाल तो कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो इस तरह से घटना करके, इस तरह से वीडियो बना करके या बनवा करके या ऐसी वीडियो को लगातार प्रचारित करके कांग्रेस पार्टी के लोग क्या साबित कर रहे हैं? सत्यप्रकाश जी, क्या कहिएगा वीडियो को लेकर? देखिए रिया जी, सबसे पहले तो बोलूंगा, जिनकी पार्टी की संस्कृति और इतिहास उठा के देखिए, जो हमारे नेताओं को, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे भूपेश बघेल जी हो, उनके कितने फेक वीडियो ये लोग जारी करते, किसी छुपा नहीं है। कितने पोस्टर फेक इस टाइप से जारी करते हैं, अपशब्द यूं इस्तेमाल करे, वो किसी छुपा नहीं है। तो जिनके खुद का इतिहास ऐसा है वो दूसरे पर ना आरोप लगा तो ज्यादा बेहतर। देखिए सबसे पहले तो बोलूंगा, जो यानी आप कह रहे हैं कि वो करते हैं तो इसलिए हमने भी एक और वीडियो फेक करके वायरल कर दी, ये आप कहना चाह रहे हैं? रिया जी देखिए, फिर वही मैं बात बोलूं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर एंकर में बैठिए, ये आप सीधा आप मत बोलिए। नहीं, आपने जो बोला मैं यही समझी, उससे आपने कहा कि वो लोग करते हैं, उनका इतिहास ऐसा रहा है। रिया जी, मैंने अभी बात खत्म नहीं की है, मैंने अभी बात ठीक है, आप पूरी कर लीजिए बात। तो रख लीजिए आप, क्या ठीक है, यही जवाब मेरा, तो सुन तो लीजिए। पब्लिक डोमेन में वीडियो आया, हाँ ठीक है, पब्लिक डोमेन वीडियो आया, उसका मीडिया के भाई बंधु जो लोग हैं, आप ही के साथी लोग, वो हमारे मीडिया से उसकी प्रतिक्रिया लेने गए थे कि भाई एक वीडियो ऐसा वायरल हो तो क्या कहना चाहेंगे। देख पाए राजनीतिक दल के नाते हम, वो हमारे मीडिया चैनल में उस पर प्रतिक्रिया दी, तो उसमें गलत क्या है? और देखिए इन्होंने अपने जो सरकार का तंत्र है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर आप इतनी जल्दी अपने तंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी तंत्र वहां भी इस्तेमाल कर दिया। बलरामपुर में क्या हुआ, वहां भी तंत्र इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पे एक जिला भद्र व्यक्ति घूम रहा होता है, अब वहां भी तंत्र इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जो वायरल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वायरल कौन कर रहा है? वायरल खुद कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के जो इनके हेड है उनके द्वारा वायरल किया जा रहा है। और एफआईआर भी तो दर्ज हुई है ना सत्यप्रकाश जी? हमने एफआईआर दर्ज की है उनके खिलाफ में, इसकी जांच आरोप जो है आप लोगों के मीडिया प्रभारी पर लगाया गया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करते हुए कब हमने किया, कब आपने एफआईआर कराया, बताइए आपने? कब हमारे किस नेता ने ऐसे फेक वीडियो जारी किए, बताइए? कब ऐसे फेक वीडियो हमारे किसी भी नेता ने, किसी भी मीडिया हेड ने प्रचारित किया, बताइए?
कोई भी ऐरे गैरे की वीडियो को भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की कोशिश मत करिए। ये जांच करवाइए। इस वीडियो में कांग्रेस पार्टी की पूरी संलिप्तता है। अच्छा ठीक है, कैसा कर रहे हैं? ठीक है संदीप जी, एक सेकंड। सत्य जी, क्या वजह यह है कि क्योंकि रायपुर दक्षिण जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उस सीट को जो बृजमोहन अग्रवाल हैं काफी लंबे समय तक वो वहां से विधायक रहे, अब जो है वो सीट बीजेपी ने जो है प्रत्याशी सुनील सोनी जी को उतारा है। क्या कांग्रेस डरी हुई है, यही वजह की एयर बनाने की कोशिश की जा रही है? ऐसे चलिए वीडियो सच है, झूठ है, फेक है, रियल है, उस पर नहीं जाते, वो जांच का विषय है, लेकिन क्या एयर बनाने की कोशिश की जा रही है? पक्ष जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश? देखिए, माहौल तो कांग्रेस पक्ष में ऐसे भी है। जनता ने देखा है कि 8 बार के जो विधायक है उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ है। देखिए, जो गड़बड़ किसी का नहीं होता। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है, यहाँ जनता तय करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारे, तो गढ़ किसी का नहीं होता है। जनता चाहे तो उसको कभी भी अपने गढ़ से उखाड़ के फेंक सकती है, इसलिए बोलो गढ़ किसी का होता है। जनता ने देखा है, और सुनील सोनी जी ने क्या काम किया वो भी जनता ने देखा। निष्क्रिय सांसद का तमगा तो इनके नेताओं ने दिया है भाई। इनके शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व ने उनको टिकट क्यों नहीं दिया था सांसद का लोकसभा चुनाव का? अगर इतने काम कर रहे थे तो निष्क्रिय का तमगा तो उन्होंने दिया, मगर अभी टिकट देना पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल जी की मजबूरी है, तो उस गुट के हैं वो कि बृजमोहन अग्रवाल जी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मैं समझ गई। हालांकि जनता समझ रही है चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया है, 13 नवंबर को वोटिंग है, उसके बाद 23 को नतीजे हैं, 23 को पता चल जाएगा कि आखिर किसका, जो जैसा आपने भी कहा सत्य जी कि जनता जो है अपना आशीर्वाद किसे देती है, काम किसने किया है, और जैसा आप कह रहे परिवर्तन चाह रही है जनता, वो भी देखा जाएगा, समय बताएगा, वक्त बताएगा। सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की तारीख में मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानांतरण और प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचन नियमावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी PS ध्रुव ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वो शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करें। खबर बलरामपुर से है, जहां सूरजपुर में दोहरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के अवैध घर पर बुलडोजर कार्रवाई को पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने गलत बताया है। उन्होंने इसे गलत करार देते हुए कहा कि हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं, ना कि जंगल राज में। उनका कहना था कि संविधान और प्रजातंत्र की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि हर नागरिक के अधिकार और हितों की रक्षा हो सके और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी पर भी कार्रवाई करना अनुचित है। कोर्ट के डायरेक्शंस की अवहेलना है, कोई भी करे गलत है। देखिए, आप एक भावना भी प्रेरित कर देते हैं कि तुरंत आप न्याय दे रहे हैं। हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं कि हम जंगल राज में रह रहे हैं? यही तो पहले होता था भाई। आपने राजा की व्यवस्था क्यों बदली? आपने कहा कि राजा तो कन्हर पार कर देता था, किसी को कोई भी सजा दे दी। तो कानून के तहत चलना है ना हमको। हमने प्रजातंत्र को क्यों अपनाया? हमने संविधान को क्यों बनाया? हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। तो आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए? बुलडोजर का कोई औचित्य होना चाहिए ना। कुलदीप साहू थाने में बैठ के एबे तेबे करके थाने में बैठ के बोलता था, भाई जाओ लाओ 20 समोसा लेके आओ। जब वो जिला बदर की कार्रवाई के तहत था तो वो थाने में बैठ के, सूरजपुर के थाने में, और पुलिस के कर्मचारियों को बोलता था, भाई जा ला तो 20 समोसा लेके आ। कर लेते हैं मनोज शुक्ला का। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, उसके अवैध घर पर अब बुलडोजर चला है, वहीं अब इस बुलडोजर एक्शन को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम, माफी चाहूंगी, TS सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं। जी, आपको बता दूंगी कि ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में ये दुर्भाग्य की बात होती है
कि जब घटनाएं हो जाती हैं फिर अपराधियों पे नकेल कसी जाती है, उस अपराधियों को लेकर जो फिर जो संलिप्तता रहती है अधिकारियों की, पुलिस प्रशासन विभाग की, उनके जो है थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया जाता है, आरक्षक को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन एक घटना के बाद ऐसी चीजें देखने को मिलती है और जांच बैठा दिया जाता है। जो जांच बैठा दिया जाता है उस जांच की रिपोर्ट काफी लंबे अरसे बाद मिलती है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये जो घटनाएं होती है इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है। शासन प्रशासन की संलिप्तता की वजह से अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद प्रशासन और शासन हरकत में आता है। तो जो निश्चित रूप से जो पूर्व डिप्टी सीएम ने सरकार के ऊपर आरोप लगाए और कहीं न कहीं इसकी सत्यता भी बिल्कुल मनोज, यही वजह है कि अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि जो पूर्व डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव वो इस बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल उठा रहे हैं। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते, राज्य सरकार ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक 9 नगर निगम आयुक्त समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष पांडे को कोरबा नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है और देव नारायण कश्यप को आयुक्त अंबिकापुर बनाया गया है। खबर बड़ौदा बाजार से है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी स्थानीय बाजार में पहुंचकर कुम्हारों से मिट्टी के दिए और ग्वालिन खरीदकर उनका उत्साहवर्धन उन्होंने किया। तो वहीं उन्होंने आसपास के बिक्री करने वाले कुम्हार परिवारों से हालचाल का जायजा लेते हुए व्यापार के संबंध में जानकारी भी हासिल की। वहीं बड़ौदा बाजार निवासी कृष्णा पांडे ने कलेक्टर को बताया कि दिए की बिक्री अच्छी हो रही है, नगर पालिका के द्वारा भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन बनाने के बहुत समय से इलेक्ट्रॉनिक चाक नहीं मिलने की बात बताई गई, जिस पर कलेक्टर ने कहा कि हम कुम्हारों को माटी कला बोर्ड के माध्यम से जिले के कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।